Hi guys, welcome back to my channel. So guys, we had completed molecular basis of inheritance और यार मुझे नेक्स्ट डिमांड आ रही थी इस चैप्टर की, दैट इज सेल साइकिल एंड डिवीजन. दुनिया भर के बच्चों को प्रॉब्लम है माइटोसिस में, मियोसिस में, उसके स्पैन्स में, उसके फेजेस में और कैसे ये प्रोसेस चलता है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो ये जो यूनिट, ये जो चैप्टर है हमारा, दिस इज बिलोंगिंग फ्रॉम योर क्लास 11th. ठीक है, क्लास 11th का हमारा यूनिट है सेल. सेल के अंदर हमारा ये थर्ड चैप्टर है, दैट इज सेल साइकिल एंड डिवीजन. क्योंकि सबसे पहला चैप्टर सेल के बेसिक्स के बारे में है, दूसरा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में है और तीसरा सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अबाउट दिस चैप्टर इन बेसिक्स. Are you aware that all the organisms, even the largest, start their life from a single cell? Yes. Being in class 11th, we are all very well aware that कोई भी living organism है, चाहे वो human है, चाहे वो plant है, चाहे वो microorganism है, चाहे वो कोई plant है, they all are made up of a single unit known as cell. ये सेल आगे से आगे फिर मल्टीप्लाई करके एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. अगर हम अपनी बात करें, लाइक वी ह्यूमंस, वी हैव आल्सो स्टार्टेड आवर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज अ जाइगोट. ये जो सिंगल सेल है ये बना होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट से. करेक्ट, ये हमें हमारी प्रीवियस नॉलेज से पता है. तो यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म. अब इस एक सिंगल जाइगोट से एक पूरा का पूरा ह्यूमन कैसे बना? हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया? So you may wonder, growth and reproduction are characteristics of cell, indeed of all living organisms. ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर लिविंग सेल की. क्या कि सेल या तो ग्रो करता है और जब उसकी ग्रोथ पूरी हो चुकी होती है कि उससे मैक्सिमम वो ग्रो नहीं कर सकता, तो लास्ट फेज होता है उसका रिप्रोडक्शन का. ठीक है, तो हमारा जो सेल है जिसके हम सब बने हुए हैं, उस सेल के एक्चुअली दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ग्रोथ, कि वो आगे से आगे बढ़ता है. जैसे एक सेल से दो बने, दो से फिर चार बने, चार से फिर आठ बने, एंड लाइक दिस इट कीप्स ऑन ग्रोइंग. करेक्ट, ये ग्रोथ ऐसे ही आगे से आगे होती चली जाती है. द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. एक सेल की ग्रोथ इतनी लिमिट हो चुकी है कि वो इससे आगे अब नहीं बढ़ रहा है. दैट्स ऑल, दैट्स द मैक्सिमम इट कैन ग्रो. तो जो नेक्स्ट फेज आता है उसकी लाइफ साइकिल में, वो आता है रिप्रोडक्शन. दैट इज वेयर व्हेन अ सेल विल डिवाइड एंड प्रोड्यूस टू काउंटर पार्ट्स ऑफ इट्स ओन, बट ये आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट सेल. ठीक है, जो डिवीजन ग्रोथ के लिए होती है उसमें जो नया सेल बन रहा है वो आइडेंटिकल है टू द पेरेंट सेल. ठीक है, लाइक अगर मैं बोलूं आपको कि ये मेरा पेरेंट सेल था, ठीक है, तो बाकी जितने सेल बनेंगे वो भी क्या बनते हैं? पेरेंट सेल बनते हैं. सी, ऑल आर सेम, सब ग्रीन बनेंगे. ऑल विल बी फॉर्मिंग ग्रीन, राइट. लेकिन रिप्रोडक्शन जब एक सेल करेगा तो पेरेंट सेल ओरिजिनली ग्रीन है. ठीक है, ओरिजिनली ग्रीन है. जब तुमने इसको स्प्लिट किया तो इसका आधा पोर्शन ग्रीन होगा. समझ गए ये बात? दैट मीन्स जो रिप्रोडक्शन के केस में डॉटर सेल बनते हैं वो पेरेंट्स को आइडेंटिकली सेम नहीं होते. यहीं से सेल डिवीजन का डिफरेंस चालू होना स्टार्ट हो जाता है. All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cell each time they divide. मैंने बताया था आपको, एक से दो, फिर दो से चार, है ना. तो हर एक सेल कितने सेल्स को बर्थ देता है? टू न्यू डॉटर सेल. These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population, which is formed by growth and division of single parent cell and its progeny. यही बात को आप समझा रहे हैं कि नए से नए सेल पुराने सेल के डिवीजन से आगे बनते चले जाएं. In other words, ऐसी cycles of growth and division allow a single cell to form a structure which is consisting of millions of cells. Like for example, we humans, है ना, आइडियली हम जो बने हैं, वी आर फॉर्म फ्रॉम मिलियंस ऑफ सेल्स. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल एंड डिवीजन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कमेंसिंग विद आवर फर्स्ट कंटेंट दैट इज गिवन ऑफ दिस चैप्टर,
सेल साइकिल, कि ये जो सेल डिवीजन की साइकिल है ये चलती कैसे है। ठीक है, सबको पता है कि जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है उसमें दो मेजर टाइप होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये जो ग्रोथ के लिए रिप्रोडक्शन, ग्रोथ के लिए सेल डिवाइड होता है इसे माइटोसिस कहते हैं, और जो रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवाइड होता है उसे मियोसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइस, ये थी इंट्रोडक्शन हमारे सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। अगला यूनिट हम सेल साइकिल नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर गाइस।